अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, थम्स अप कर दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं तोड़ रही थी लीमू, क्योंकि मुझे एक रेसिपी बनानी है। असल में मुझे नहीं बनानी, मेरी आंटी को बनानी है। तो मैं आंटी का भी तरीका आपके साथ शेयर सोचा के कर लूँ कि मेरी आंटी कैसे रेसिपी बनाती हैं। असल में मैं भी बना ले सकती हूँ, लेकिन मुझे ना, मैंने कहा कि आंटी आप बनाओ ताकि मैं आपकी बनाऊँ ना, क्योंकि वो हमारे घर गेस्ट आई हुई हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि मैं बनाती हूँ और अपनी रेसिपी तुम्हें सिखाती हूँ। मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि मुझे नॉलेज हो जाएगा एक नई रेसिपी का, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और ख़ुद भी। तो मैं यहाँ पर लेमन तोड़ने के लिए बाहर आई थी, तो यहाँ पर लेमन वगैरह मैंने तोड़ लिए हैं और अब चलते हैं घर में और रेसिपी जो है ना आंटी की वो देखते हैं कि वो कैसे बनाती हैं। मेरा तो एक आसान सा ही मेथड है, अब देखती हूँ कि उनका मेथड कौन सा है रेसिपी बनाने का। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा घास हो गया और मुझे इतना डर लगता है ना इस साइड पे आते हुए। तो जैसे ही मैं वापस आई तो आंटी जो है ना, आंटी को मैं मना कर गई थी मेरे आने तक कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आंटी ने बेसन में डाला है सुरख मिर्च और नमक डाला है, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और खुश्क धनिया जो है ना उसको ऐसे हाथों से मसल के क्रश करके तो वो डाल दिया। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसे, मतलब कि क्या बनाएंगी। और मतलब मेरा तरीका तो बिल्कुल ही अपोज़िट सा है और इनका अपोज़िट है। अच्छा, फिर इन्होंने इसमें चिकन डाल दिया। बाहर जो है कौवे भी बोल रहे हैं तो उनको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। और ये लेमन जो है ना वो भी मैं सोच रही हूँ कि स्क्वीज़ करके ना ऊपर डाल देते। तो आंटी कह रही है कि मैं खुद डालूँगी। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पर फिर उन्होंने अच्छी तरह से इसको कोट किया चिकन को बेसन में, मतलब कि जो उन्होंने स्पाइस वगैरह इसमें मिक्स किए हुए थे ना सबको उसमें कोट किया। और बाकी जो चिकन रह गया उसको भी उसी तरह, मतलब जो बेसन बचा हुआ है ना उसमें कोट करेंगे। और फिर उसमें लेमन स्क्वीज़ किया आंटी ने यहाँ पर, और फिर उन्होंने हाथ से ना इसको मतलब के मिक्स किया। तो मैं कह रही हूँ कि आंटी ये तो बेसन तो उतर जाएगा। तो कहते हैं नहीं, इसको 10 मिनट रखना है ना, तो फिर तुम चेक करना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा। तो कहते हैं नहीं तुम देखना। तो यहाँ पर ऑयल जो है ना वो गर्म हो रहा है, तो उसमें वो डाल के आप फ्राई कर रहे हैं। और मैं कह रही हूँ ये तो बिल्कुल ईजी है। तो कहते हैं अभी थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। तो मैंने कहा वो डिफ़िकल्ट है। कहते हैं नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा भी तरीका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है रोस्ट बनाने का ना। लेकिन इनका उन्होंने खुद कहा कि मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी तरीका आपका पता चल जाएगा। तो कहते हैं हाँ। तो मैंने उनको अपना तरीका बताया ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इस तरह बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर आप ही बना लें। कहते हैं सही है। असल में जो आंटी है ना मेरी, वो इधर आई तो कुकिंग खुद ही करती हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं। तो उनको पता कि ज़्यादा स्पाइसी बनाना है या कम स्पाइसी बनाना है, तो इसलिए वो ना अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हमारी जो आंटी है ना वो ऐसे ही, मतलब हमारे जो मेहमान हैं वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। इन दिनों मेरी तो सोच ले तो कम्प्लीटली छुट्टी है, सिर्फ चाय जो है ना वो मेरे हाथ की उनको पसंद है। तो इसलिए जो है ना चाय वगैरह मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बस इसको फ्राई किया और इस तरह का कलर ब्राउनिश सा जब आ गया तो उन्होंने निकाल दिया। और मुझे अपने लिए बनाने थे पकोड़े, तो पकोड़े भी बना लिए फिर मैंने साथ ही। तो ये देखें जी फाइनल लुक, इसको स्टीम कर लिया था ना इस तरह बास्केट में डाल दिया और बहुत मज़े का बना है यम्मी सा। यहाँ पर पकोड़े भी आंटी ने ही बना दिए। वो कहते हैं मैं बैठी हुई तो मैं ही फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बहुत मज़े की कुकिंग करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो उसका भी काफ़ी इंतज़ार था, मुझे तो वो लगा हुआ था। और साथ ही फिर जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान जीत गया मैच, तो मैंने आंटी कहते हैं कि सबके लिए चाय बनाओ। तो मैं यहाँ पर आज ज़्यादा सारी चाय बना रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है। तो इसलिए जो है ना आपको नज़र आ रही होगी ज़्यादा, वरना तो मैं और मेरी नानी होती हैं तो 2 काफ़ी होती है। आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन है, पता नहीं फ्री हूँ शायद, इसलिए जब भी मैं फ़ारग होती हूँ ना तो मैं अपने आप को ऐसे ही फ़ील करती हूँ जैसे मैं बड़ी थकी हूँ। जब मैं काम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ। ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ कि मैं जो है ना जब काम कर रही हूँ ना तो ख़ुद को बेटर फ़ील करती हूँ, लेकिन जब काम नहीं होते और फ़ारग होती हूँ तो फिर ऐसे थकी
अपनी अपनी आदत होती है। अब जब से नानी के घर हो तो मेरी यही आदत बनी हुई है। और सालन में नानी अम्मा ने बना ली थी आलू गोभी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी। वो हर वक्त कहते रहते हैं लूडो खेलो और ये करो वो करो, तो उनको फिर टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो वो हमारे लिए जो आते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर मैं जो है ना जग में चाय स्टेन कर लेती हूँ, वरना क्योंकि ज़्यादा कप में डालनी हो तो मेरे से या कप गंदे हो जाते हैं या फिर नीचे गिर जाती है, तो मैं आसान सा काम कर लेती हूँ। अब चाय सर्व करती हूँ उनको। और मैं वापस किचन में आई हूँ तो देखा कि मतलब जो सेटिंग है ना मेरी सारी जो मैंने की हुई थी, मैंने अच्छे तरीके से इस अलमारी को ना किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, लेकिन बच्चों ने ऐसे फेंक देते हैं चीज़ें, कुर्सी रख के ना ऊपर तो रख देते हैं। उनको बड़ा मतलब शौक़ होता है आंटी के बच्चों को ना इस तरह चीज़ें सेट करने का, जैसे मैं करती हूँ मुझे कॉपी करते हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है। जब वो जाएंगे बाद में मैं सब एक दफ़ा ना अपने हिसाब से सेट करूँगी। अभी तो मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो मैं आंटी को कह रही थी कि मुझे मेरी रखी हुई चीज़ें ही नहीं मिल रही, तो कहते हैं अच्छा मिल जाएंगी। तो फिर जो है ना मैं वापस चली गई देखने के बाद कि क्या मुझे नहीं कुछ मिल रहा, तो इसलिए फिर जो मैं वापस चली गई। और जैसे ही वापस गए ना तो उसके बाद पार्सल आ गया था, जो हिजाब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रह गए थे, वो भूल गई थी, जिनसे मैंने ऑनलाइन बाई किए थे, तो उनका फ़ोन आ गया था। वैसे होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि एडवांस पेमेंट हो चुकी थी पहले और अब पेमेंट नहीं करनी थी, तो वो घर देने ही नहीं आ रहे थे कुरियर वाले। तो मैंने कहा कि अब लेने तो जाना ही है, तो फिर बाज़ार चले गए। और वापसी पर मैंने सोचा कि कुछ वेजीज़ लेती जाती हूँ, क्योंकि आंटी के जो बच्चे हैं ना उनको मेरे हाथ का स्पेशली पास्ता जो है ना वो बहुत पसंद है। मैकरोनी टाइप मैं बनाती हूँ, मिक्स वेजीज़ और चिकन वगैरह डाल के, तो वो अच्छी बनाती हूँ। तो आंटी भी कहती है मैं भी तुम्हारी रेसिपी देखूँगी, क्योंकि उन्होंने घर में बनाया है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ आके बच्चे मेरे ज़्यादा खाते हैं, मतलब वहाँ तो इन्होंने चखा और फिर छोड़ दिया, तो वो कैसे बनाती हो वो भी दिखाना। तो मैं यहाँ पर वेजीज़ वगैरह सोचा कि ले जाऊँ, क्योंकि अब आई हुई हूँ। वैसे गाँव में आते तो हैं सब्ज़ी वाले, लेकिन जो है ना बाज़ार से अच्छी मिल जाएगी थोड़ी, तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो है ना थोड़ी थोड़ी ले ली। और फिर मैंने मूलियाँ भी साथ ले ली, क्योंकि मूली वाले पराठे जो है ना वो भी सुबह बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने बास्केट ली, सब कुछ उसमें डाला, और जूस मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर मैंने अपने लिए कोई ड्रिंक लेना था वो लिया, और उसके बाद जो है ना जल्दी भी थी घर आने की, क्योंकि आंटी के बच्चे जो हैं वो घर पे ही थे, तो आंटी को ज़्यादा जल्दी थी, कहते हैं कि जल्दी जल्दी घर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें, मुझे भी इतना ऐसा काम नहीं है। और रस्क वगैरह ले लिए कि चाय के साथ जो है ना ये भी ठीक होते हैं सुबह टाइम में। तो ये जी मेरा कुछ राशन है, अब मैं इसका बिल वगैरह करवाती हूँ और फिर चलते हैं घर। तो यहाँ पर बिल वगैरह कर लिया और अब जा रहे हैं घर। और घर जाके जो है ना थोड़ा सा टफ होने वाला है, मतलब कि बच्चे जो है उनको कॉल किया, तो वो जो है ना कह रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी और हमारे साथ लूडो खेलो। तो मेरा जो है ना मुझे शौक़ है उनके साथ लूडो खेलने का, लेकिन सर में दर्द है, तो मेरे लिए तो लूडो खेलना मुश्किल है, क्योंकि शोर भी होगा। फिर चलो एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम वापस आ रहे थे तो ट्यूबवेल चल रहा था, मैंने सोचा आपको ये भी नज़ारा करवाती हुई चलूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पार्सल सोचा कि ओपन कर लूँ, मतलब जो स्कार्फ़ आया ना वो ओपन करके आपको दिखा दूँ। तो इस तरह से सेम कलर में उनको नहीं मिले, लेकिन मैंने कहा कि जो अब मिल रहे हैं ना वही भेज दें आप, क्योंकि मेरे तो है नहीं। अगर मेरे होते तो मैं तो रट्टा ही डाल देती कि मुझे वही चाहिए जो मैंने सेलेक्ट किया। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी ये कलर वो भेज रही हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है भेज दे, जो भी भेजे लेकिन भेज दे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट वगैरह की हुई थी। तो ये इस तरह से हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कलर जो है ना इनका वो पहले वालों से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए जो है ना मुझे इतने खास नहीं लगे, लेकिन आंटी जिनकी चीज़ है उनको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको पसंद है तो मुझे क्या मसला है। तो बस जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।